आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न। तो इसमें कुछ क्वेश्चन इसके रह गए थे सल्तनत काल के। तो इसमें जो दक्षिण भारत वाले राज्य थे उनसे संबंधित क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1336 ईस्वी में। दूसरा, इसमें आपने बताना है कि जो वंश है और इनके संस्थापक के नाम बताने। तो इसमें सबसे पहले है संगम वंश। तो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। इसको विजयनगर साम्राज्य भी बोलते हैं। तो इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। दूसरा है सालु वंश। सालुव वंश के थे सालु नरसिंह। फिर है तुलुव वंश के थे वीर नरसिंह। और आरवीडु वंश के थे तिरुमल। अगला क्वेश्चन है इसमें, विजयनगर जो साम्राज्य था इसका भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और उनके समय में शासक कौन थे, ये करना है हमने। तो सबसे पहले इसमें आया था दुआर्ते बारबोसा। बारबोसा नाम का जो पुर्तगाली यात्री आया था 1500 से 1516 के बीच। इसके समय में शासक थे कृष्णदेव राय। इसके बाद आया था डोमिंगो पायस जो आया था 1520 से 1522 के बीच में। इसके समय में भी कृष्णदेव राय ही शासक थे। इसके बाद आया था फरनाओ नुनिज जो 1535 से 37 के बीच में आया था। इसके समय में थे अच्युतदेव राय। और इसके बाद आया था सीजर फ्रेडरिक 1567-68 में आया था। और इसके समय में सदाशिव राय विजयनगर के तत्कालीन शासक थे। अगला क्वेश्चन है, इतालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी जो 1420-21 में आया था ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो यह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 में आया था ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसने करी थी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? इन्होंने पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? ये था तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? ये था कृष्णदेव राय। अगला है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? जो गोल गुंबज है बीजापुर में, ये अपनी मरमरावी गैलरी या विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये थे बाबर के समकालीन। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसके निर्माता थे कृष्णदेव राय। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि, या क्यों जाना जाता है पूछ रहे हैं। तो ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी, तो उसको संगम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके पिता का नाम संगम था। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था माधव विद्यारण्य। अगला, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो इसका चला था बहमनी राज्य से। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ था हरिहर और बुक्का के। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो गलीचा निर्माण के लिए था कालीकट। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये है मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 14वीं सदी में। और अगर एग्जैक्ट इसका सन पूछेगा तो 1336 में। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो ये थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा है हैदराबाद में। अगला है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ये है कर्नाटक में। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था देवराय द्वितीय को। अगला है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ये था मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसका आभारी है? या विजयनगर साम्राज्य का उद्भव जो है या उसका एक जो उभार है वो किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का क्योंकि इन्होंने इसका नींव रखी थी। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी स्थित है कर्नाटक में, या कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। हम्पी बेल्लारी जिले में स्थित है। अगला है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपराय को।
मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो ये था देवराय प्रथम। कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? ये वाला क्षेत्र था वारंगल का क्षेत्र। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो ये अभी हमने करा था संगम राजवंश। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी? गज बेतेकर उपाधि थी देवराय द्वितीय की। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखता था? वो राजा कौन था? तो ये था देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। इसने जो है बीदर में महमूद शाह को दोबारा से राजा बनाया था, इस वजह से इसको यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि मिली थी। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? ये किया था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुए, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम था कि विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, दूसरा पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली और तीसरा अनेक पुर्तगाली व्यापारी और यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह से। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो ये था हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवण का क्या मतलब है? अठवण इसका मतलब है भू राजस्व विभाग। इसमें जो कुछ राजा थे और ये कहाँ के राजा थे ये बताना है। तो मालवा का एक राजा था, उसका नाम था बाज बहादुर। गोलकुंडा का राजा था कुली कुतुब शाह और गुजरात का था सुल्तान मुजफ्फर शाह। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये थे उनके 8 तेलुगु कवि। अगला है इसमें बताना है कि राजवंश और ये राजवंश किस राज्य में चले थे, ये हमें बताना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले तो ये क्या है, आदिल शाही राजवंश चला था बीजापुर में। उसके बाद है कुतुब शाही राजवंश चला था गोलकुंडा में। इसके बाद है निजामा शाही राजवंश चला था अहमदनगर में। इसके बाद है इमाद शाही जो चला था ये बरार में चला था। अगला क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का शिराज या शिराज ए हिंद कहा जाता था? तो शर्की का जो शासन चला था ये चला था हमारा जौनपुर में चला था, जौनपुर वाले एरिया में। तो शर्की सुल्तान के शासन के समय में जौनपुर को पूर्व का शिराज या शिराज ए हिंद बोला जाता था। कलहड़ की राजतरंगिणी पुस्तक जो है, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसको आगे किसने बढ़ाया था? तो ये बढ़ाया था जोनराज और श्रीवर ने। अगला क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित की कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो ये थी गंगा देवी। अगला है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या इसको बोलते हैं हसन गंगू भी बोलते हैं। इसने करी थी बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? तो सायण जो भाष्यकार थे ये किस काल के थे? तो ये थे विजयनगर राज्यकाल के। अगला क्वेश्चन है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसमें हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन था? तो ये था जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद काव्य की रचना किस भाषा में की है? इन्होंने की है तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? ये था पेछन्ना। हाँ, कृष्णदेव राय का राजकवि था पेछन्ना। अगला है, किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो ये सबको पता होगा, आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? ये कहा जाता है कृष्णदेव राय को ही। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? ये माना जाता है कृष्णदेव राय का शासनकाल। अगले कुछ पुस्तक है और इनके कौन लेखक है ये बताना है इसमें। तो सबसे पहले है मनु चरितम पुस्तक के लेखक हैं अल्लाह सनी पेछन्ना। अगला है पारिजात अपहरणम, इस पुस्तक के लेखक हैं नंदी तिमैया। अगला है पांडुरंग महामात्य, इस पुस्तक के लेखक हैं तेनालीराम रामकृष्ण। अगला है अमुक्त माल्याद, इसके लेखक हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किन किन मंदिरों का निर्माण करवाया? तो इन्होंने करवाया था कृष्णा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और
हजार राम स्वामी मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और हजार राम स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? ये मिलता है अमुक्त माल्याद में। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? तो ये किया था कृष्णदेव राय ने। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो ये हुआ था, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास जब दिया तो उससे यहाँ के निजामशाही वंश का अंत हुआ था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये था वेंकट द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ये कहते थे इब्राहिम आदिल शाह को। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? ये थी राम राय या राम राजा के हाथ में। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध जो 23 जनवरी 1565 के समय हुआ, इस समय विजयनगर का शासक कौन था इस युद्ध के समय? तो ये था सदाशिव राय। सदाशिव राय था। जब राक्षस तगड़ी का युद्ध या इसको तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, इस समय शासक था सदाशिव राय। तालीकोटा युद्ध का क्या कारण था? तो इसका कारण था कि एक तो विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की समान ईर्ष्या और घृणा की भावना और दूसरा राम राय या राम राजा का दक्षिणी सल्तनतों के साथ अभिमानपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप, ये इसका कारण था। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें से देखो बरार इसमें शामिल नहीं था। इसके अलावा बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये तीनों जो विजयनगर के विरुद्ध युद्ध में शामिल थे। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो ये माना जाता है तालीकोटा युद्ध को, या इसको क्या बोलते हैं हम, राक्षस तगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो 1565 में हुआ इसके बाद विजयनगर का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? तो ये किया था सीजर फ्रेडरिक ने, और इसने बोला था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विनाश हुआ है इस युद्ध के कारण। अगला क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये है विट्ठल के रूप में विष्णु को। अगला है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो ये किए हैं हजार राम स्वामी मंदिर के अंदर। अगला है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था मदुरा का मीनाक्षी मंदिर, इसका निर्माण कराया था मदुरा के नायकों ने। अगला है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लिपाक्षी को। शैवों का अजंता कहा जाता है लिपाक्षी को। अगला है, इसमें हमने कुछ शब्द हैं जो दक्षिण के राज्यों से संबंधित और इनका अर्थ बताना है। तो इसमें पहला है इसमें बड़वा। बड़वा का अर्थ है उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग, इनको बड़वा कहा जाता था। उसके बाद है वेश वेग। वेश वेग का अर्थ है दासों का क्रय विक्रय। इसके बाद है राय। राय का अर्थ है विजयनगर काल में जो राजा होता था, राजा को राय कहा जाता था। अगला है गंडपेद्र। गंडपेद्र का अर्थ है पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ 3-4 तरीके की भूमि है और इस भूमि का क्या अर्थ है या इस भूमि का क्या उपयोग है ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले है इसमें भंडारवाद ग्राम भूमि। तो ये ऐसी भूमि होती थी जो राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, जिसके ऊपर राज्य का सीधा नियंत्रण होता था, उन गांवों की भूमि को कहते थे भंडारवाद ग्राम भूमि। इसके बाद है मान्या भूमि। मान्या भूमि थी राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि, जिस पे कोई कर नहीं होता था उसे मान्या भूमि कहा जाता था। अमरम भूमि। अमरम भूमि ऐसी भूमि थी जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। अगला है रत्तकोड़गे भूमि। रत्तकोड़गे भूमि थी जो युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले को दी जाने वाली भूमि, उसको बोला जाता था रत्तकोड़गे भूमि। अगला क्वेश्चन है, वीर पंचाल का क्या अर्थ है? तो वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। दस्तकार वर्ग को वीर पंचाल कहा जाता है। अगला है, इसमें कुछ इसको मैच करना है हमने, ये भी भूमि से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले है उबली भूमि। उबली भूमि है गांव की कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, इसको उबली भूमि कहा जाता है। अगला है कुट्टगी। कुट्टगी होता था पट्टे पर ली गई भूमि। इसके बाद है कुदी। कुदी जो होते थे ये होते थे कृषक मजदूर। अगला क्वेश्चन है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या कहलाता था? इसको कहते थे प्रधानी या महाप्रधानी। अगला है, इसमें कुछ पद हैं और इनको हमने मैच करना है कि ये किससे रिलेटेड है। तो इसमें पहला है इसमें
सभानायक, तो सभानायक बोला जाता था जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था उसको बोला जाता था सभानायक। दूसरा है सर्वनायक, सर्वनायक होता था जो मुख्य सचिव को सर्वनायक कहा जाता था। तीसरा है माननीय प्रधानम, माननीय प्रधानम गृह मंत्री को माननीय प्रधानम कहा जाता था। इसके बाद है मुद्राकर्ता, मुद्राकर्ता शाही मुद्रा रखने वाले को मुद्राकर्ता कहा जाता था। किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? नायंकर और आयंगर व्यवस्था ये प्रचलित थी विजयनगर काल में। अमरम का क्या अर्थ था? तो ये अभी हमने करा था, अमरम का अर्थ था जागीर। अगला है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था आयंगर, इनको आयंगर कहा जाता था। शिष्ट का अर्थ क्या था? तो शिष्ट का अर्थ था इसमें भूमिकर, भूमिकर। अगला है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें सैनिक विभाग को बोलते थे कदाचार। तेलुगु के कवियत्र में कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें तिरुवल्लुवर शामिल नहीं थे। और तेलुगु के कवित्रय में, कवित्रय मतलब 3 कवियों का समूह, तो इसमें तिरुवल्लुवर शामिल नहीं थे, लेकिन इसमें नान्नई, तिक्कन और येरा प्रगड़ ये थी। अगला है इसमें राज्य और इसके जो संस्थापक करता है इसको मैच करना है। सबसे पहले है जौनपुर, तो जौनपुर राज्य की स्थापना करी थी मलिक सरवर, या इसको ख्वाजा जहाँ भी बोला जाता है, ख्वाजा जहाँ या मलिक सरवर। अगला है मालवा, मालवा राज्य की स्थापना की थी दिलावर खां गोरी, गुजरात जफ़र खां मुजफ्फर शाह, और बंगाल शमशुद्दीन इलियास शाह। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक रजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण इसका हुआ था 1398 में। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? ये था जौनपुर राज्य। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी थी? सुल्तान उस सर्क ये उपाधि थी जौनपुर के राजा की। अगला है मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो ये हुआ था बाज बहादुर के समय में। अहमदाबाद की स्थापना किसने करी? ये करी थी अहमद शाह प्रथम ने। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये था गुजरात का। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी और संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो इसने करवाया था फारसी में। अगला है कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़ शाह या महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? ये किया जाता है जैनुल आबिदीन को। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? ये करवाया था नुसरत शाह ने। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? ये था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या जिसको हसन गंगू बोलते हैं। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसू दराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया था? ये दिया था ताजुद्दीन फिरोज ने। बहमनी साम्राज्य को किसने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया? ये पहुंचाया था महमूद गावा ने। महमूद गावा। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महमूद गावा को। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? ये हुआ था 5 राज्यों में। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? सबसे पहले देखो इससे बरार स्वतंत्र हुआ था। अगला है इसमें हमने देखना है कि इनके जो राज्य हैं इनका विलय किसके द्वारा हुआ, ये देखना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले बरार का विलय हुआ था अहमदनगर राज्य के द्वारा। दूसरा है अहमदनगर, इसका विलय हुआ शाहजहाँ के द्वारा। तीसरा है बीजापुर और गोलकुंडा, इसका विलय हुआ औरंगजेब के द्वारा। चौथा है बीदर का विलय हुआ था बीजापुर के द्वारा। अगला है बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो इसके सबसे अंत में जो हुआ था बीदर स्वतंत्र हुआ था। सबसे पहले बरार स्वतंत्र हुआ था और सबसे अंत में बीदर स्वतंत्र हुआ था बहमनी साम्राज्य से। अगला है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये है बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ये है जौनपुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। अगला इसमें कुछ मस्जिद और जगह के नाम है और इनको हमने बताना कि ये कौन सी जगह पे स्थित है। इसमें सबसे पहले है छोटा सोना मस्जिद, ये है बंगाल में। इसके बाद है झंझरी मस्जिद जौनपुर में। हिंडोला महल ये है मालवा में। इसके बाद है रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? ये कहा था नीलकंठ शास्त्री ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर है हम्पी कर्नाटक में, विजय विट्ठल मंदिर।
अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो विजयनगर में देखो, विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए होता था, तो ये सही है बिल्कुल। अगला है, कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनाव से विशेषित था, ये भी सही है। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें एक कि कृष्णदेव राय के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो हमें बताना कि क्या क्या उनके बारे में सही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि जो कृष्णदेव राय थे वो तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान थे, ये बिल्कुल सही है। अगला है, विदेशी यात्री डोमिंगो पायस और नुनेज उनके दरबार में आए थे, ये भी कथन सही है। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की थी, ये कथन भी सही है। तो इसमें से जो है ये तीनों कथन सही है। इसके अलावा इसमें एक कथन दिया हुआ है कि कृष्णदेव राय ने अपनी पुस्तक अमुक्त माल्याद की रचना संस्कृत में की, तो ये कथन हमारा गलत होगा क्योंकि उन्होंने अमुक्त माल्याद की रचना तेलुगु भाषा में करी थी। अगला क्वेश्चन है इसमें, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को क्या कहा जाता था, इसका आंसर होगा महनवमी दिव्वा, महनवमी दिव्वा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था, तो कल्याण मंडप की जो रचना होती थी ये होती थी विजयनगर साम्राज्य में। अगला है, मध्यकालीन भारत में फणम शब्द का क्या अर्थ था, तो ये था, इसका आंसर होगा सिक्के।